ओपिनियन पोल की शुरुआत सबसे पहले करते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ से, या सरगुजा का इलाका जिसको हम लोग मानते हैं, और यहां 14 सीटें हैं। आज अब 7 तारीख को, आज 4 तारीख हो गई, 2 दिन के बाद जहां पर मतदान होना है, आपको बता दें उसमें 20 सीटों पर मतदान होना है और उसमें उत्तर छत्तीसगढ़ की ये 14 सीटें भी हैं। उसका सर्वे यहां सरगुजा, रायगढ़, कोरबा ये इलाके आते हैं, ये इलाके बन करके बनता है उत्तर छत्तीसगढ़। 2018 में यहां की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, तो आप समझिए पूरा स्वीप था। बीजेपी का स्कोर यहां पर 0 था। 2023 के चुनाव से ऐन पहले क्या परिस्थिति बन रही है, सर्वे में क्या दिखाई दे रहा है, आपके सामने अब रख देते हैं हम। उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा कह लीजिए, यहां का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है। तो यहां आप देखें, कांग्रेस पार्टी अभी भी आपको बढ़त में दिखाई देगी। 10 सीटें इन 14 में से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यह हमारा सर्वे बताता है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है अभी जब हम ये सर्वे कर रहे हैं तब। तो 4 और 10 ये अनुपात दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। बीजेपी ने पिछली बार के अपने सबसे खराब प्रदर्शन को कुछ बेहतर किया है, 4 सीटों तक पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का यही नुकसान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं काफी मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ही आगे है। मैं बाकी की जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। तो इसके अलावा इसमें वो फर्स्ट फेज की सभी 20 सीटें शामिल हो जाएंगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर के इलाके का ओपिनियन पोल भी आपकी स्क्रीन पर अब आने जा रहा है। ये 12 सीटें हैं देखिएगा, और यहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ आपके सामने अब 26 सीटों का ओपिनियन पोल जो है वो आ चुका है। 90 में से 26 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर आगे दिखाई देती है, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही। तो अभी आप गैप देखिए स्क्रीन पर, आपकी जो टैली चल रही है। ओपिनियन पोल ये मानता है कि इन 26 सीटों में 18 कांग्रेस और 8 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये लोगों की राय से हमने ये डेटा ये कंपाइल किया है, सीटों में उसको परिवर्तित करें तो यह आंकड़ा सामने दिखाई देता है। तो आइए हमारे पॉलिटिकल मेहमानों के पास चलते हैं। मैं नितिन भंसाली जी से शुरुआत करना चाहूंगा। नितिन जी, आप सर्वे में अभी तक हमने जो ट्राइबल बेल्ट है उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ की उसकी बात की है, आगे दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो 506-8 करोड़ वाला बम जो कल ईडी ने फोड़ा है, इसमें कितनी ताकत है, ये आपके ग्राफ को कहीं नीचे खींच न ले जाए। जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पटेल जी की सरकार अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों को लेकर आप जनता के बीच है। आप देख सकते हैं 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, उपचुनाव में, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे लोकल बॉडी के उपचुनाव में, नगर पंचायतों को हुए, सभी में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बम्पर जीत हासिल की। यहाँ पर आपका ओपिनियन पोल भी मैं देख रहा था, तो ओपिनियन पोल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप अभी सीटें बता रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा सीटें हम यहाँ पर जीत रहे हैं। अभी वर्तमान में 90 विधानसभा के छत्तीसगढ़ में 71 विधायक कांग्रेस के मौजूदा स्थिति में है। तो हमने तो इस बार एक नारा दिया है, अब की बार 75 पार। हम तो 71 के ऊपर 75 पार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो इन 5 वर्षों में लोक कल्याणकारी कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए, हम उनको लेकर जनता के नीचे, जनता हाथों हाथ ले रही है और जन आशीर्वाद लगातार कांग्रेस को मिलता है और पुनः हम प्रचंड बहुमतों से 75। नहीं नितिन जी, आप कह रहे हैं कि ये ईडी के सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाने से 508 करोड़ रुपया उनको पहुंचाया, इस किस्म के आक्षेपों का कोई असर नहीं होगा जनता के मन पर। सौरभ जी, आपका नाम सौरभ शर्मा जी है, ठीक है। मैं कहता हूं मैंने आपको कल 10 करोड़ रुपए दिए, मैंने दिए आपको। क्या कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी बोल देगा कि मैंने पैसे दिए, किसी को पकड़ लोगे तो मान लेगा कोई? ईडी के प्रेस नोट को आप पढ़िए, उसमें लिख रहा है कि फलाना व्यक्ति पकड़ा है, फलाने व्यक्ति ने बोला कि इतने करोड़ रुपए हमने यहाँ की राज्य सरकार को दिए। पर उसने बोला, इन्होंने माना, पर नीचे में उन्होंने ईडी के प्रेस नोट पे आप देखिए एक लाइन और लिखी है कि जांच का विषय है। तो ये प्रेस नोट अभी जारी करने की क्या आवश्यकता थी? हर एक्शन आप देखिए, चाहे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है छत्तीसगढ़ में तब ईडी के छापे पड़ते हैं, जब कोई इलेक्शन होता है तब ईडी के छापे पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इलेक्शन बीजेपी और ईडी के साथ लड़े। ईडी छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। जी ठीक। आप देखिएगा न्यायालय में ध्वस्त हो जाएंगे। यूं हवाई बातें यदि ईडी कर रही है किसी के दबाव में, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने पहले ही कहा था
कि मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, पीछे ईडी और आईटी आएगी, वो बिल्कुल सही हुआ।